जिसमें कि नाम उनका जाएगा कि सबसे भारी वोटों से महेश शर्मा जी ने यूपी में सबसे ज्यादा वोटों से जीता है। तो इसका आप लोगों का सबको सहयोग चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा दिनेश जी से कि कुछ शब्द कहें आज के इस डॉक्टर उमा शर्मा जी हमारे बीच आई हैं इस उपलक्ष्य में। धन्यवाद सत्यम भाई। सबसे पहले तो डॉक्टर उमा जी का स्वागत है होम्स 1 सोसाइटी में। और हमारे बीच में पुनर्वा के चेयरमैन योगेंद्र जी हैं। योगेंद्र भाई लगातार जो है कोई भी समस्या होती है किस प्रशासन में या कहीं भी है, हमारे बीच में बने रहते हैं, हमें हमेशा सहयोग मिलता है। तो एक बार सभी लोग जोरदार तालियों से डॉक्टर उमा जी का और योगेंद्र भाई का धन्यवाद करेंगे। और सभी सोसाइटी के रेजिडेंट की तरफ से आपका स्वागत है। और मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि सबके मन में जो सोसाइटी के ज्यादातर जो वोटर हैं वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। और विजन सबका, मोदी जी का जो विजन है वो 400 पार का, वही इच्छा है कि नहीं इच्छा आप सबकी? 400। तो 400 का जो आंकड़ा है, 404, यहाँ दोनों के बीच में जो यही होती है कि मोदी जी की विचारधारा है, वो भी सबकी उम्मीदें होती है कि हमारे सांसद भी उसी तरह से जो है हमारे कार्य को आगे बढ़ाएं। और वही सबकी इच्छा है, उसी को सबका टारगेट है कि मोदी जी 400 पार करें। और डॉक्टर साहब का जो सहयोग मिलता है लगातार, सोसाइटी के लोगों को, हम लोगों को ही मिलना होता है, तो हमेशा वो साथ रहते हैं, उनकी टीम साथ रहती है। और अब तो योगेंद्र भाई का साथ मिल गया है तो टीम और मजबूत हो गई है। और मैं पुनः सभी से अनुरोध करूंगा कि इस बार जो है सोसाइटी में ही बूथ की जो है हमारा हो गया है, जो पहली बार होता था कि जाना पड़ता था गढ़ी में वोट देने के लिए, तो ये प्रयास किया गया। और यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा, जो बुजुर्ग और महिलाएं हैं वो सब भी वोट देंगी। और पुनः मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप सोसाइटी में आए हैं। और आवागमन बना रहना चाहिए, ये भी सोसाइटी के लोगों की एक इच्छा होती है कि एक संपर्क है, एक कनेक्ट है। ये लोगों की इच्छा होती है कि हमारे बीच में लोग आते रहे, तो अपनी बात कह देने से ही काफी हद तक समाधान मिल जाता है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि दोस्तों सोसाइटी के निवासियों को आप बोलें। धन्यवाद। आप सबका और सभी उपस्थित होम्स 121 के सभी मेरे सम्मानित भाइयों बहनों का सादर प्रणाम। आप सब जान रहे हैं उस समय चुनावी समर में हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करने के लिए आए हुए हैं, तो मैं भी आपको मोदी जी के 400 पार के संकल्प से जोड़ूंगी कि 400 पार के संकल्प को पूरा करने के लिए आपके देश में मोदी जी, प्रदेश में योगी जी और आपके क्षेत्र में डॉक्टर महेश शर्मा का रहना क्यों जरूरी है, कि जब भी उन्हें मंत्रालय मिले थे 4-5 मंत्रालय, तो सबसे ज्यादा काम उन्होंने विमानन मंत्रालय में किया था, जिसके लिए जिसका प्रूफ आपके सामने चेवर का एयरपोर्ट है, जो कि अभी दिसंबर में इसका फर्स्ट फेज बनना शुरू हो जाएगा। और भी इस प्रदेश में जितनी भी समस्याएं सॉल्व करने के लिए आती हैं, वो उसका ईमानदारी से सुनते हैं, आपके बीच में रहते हैं, आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ रहते हैं, ईमानदारी से आपके परेशानियों का हल निकालने की कोशिश करते हैं। सारी परेशानियों तो एकदम से दूर होती नहीं है, बहुत कुछ हो गया है और बहुत कुछ होना बाकी है। उस सब के लिए हमें अपनी संकल्प शक्ति को जोड़ना होगा। और इस 26 अप्रैल का दिन निर्धारित हुआ है चुनाव के लिए। उस दिन आप सबको अपने राष्ट्रभक्ति के लिए एक वोट देकर अपने सांसद को भारी मतों से विजयी बनाकर संसद में भेजना है, जिससे उनकी काम करने की शक्ति बढ़े। अगर उन्हें कोई मंत्रालय मिलेगा तो हम सब लोकसभा क्षेत्र के लोगों को डेफिनेटली एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि वो पूरे क्षेत्र के लिए जो कुछ कर सकते हैं उसके लिए पूरी तरह से समर्पित है। वो आप सब ने भी कभी न कभी अनुभव किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, मैं आपकी बात को आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि डॉक्टर महेश शर्मा की जीत तो निश्चित है, बस हमें ये निर्धारित करना है कि कितने भारी अंतर से उनको जिताना है। और ये हम इस बात करके दिखाएंगे, क्योंकि हम सब लोग बहुत दिल से उनके साथ जुड़े हुए हैं और हर जगह जहां जहां मौका लग रहा है वहां हम उनकी वोट के लिए बात कर रहे हैं, बीजेपी की वोट की बात कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी बात उन तक पहुंचाइएगा, क्योंकि ये सब बहुत दिल से जुड़े हुए हैं डॉक्टर महेश से। तो महेश शर्मा जी एक बार अगर यहाँ पर आ जाएंगे तो और सबसे एक बार रूबरू हो जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार आप मेरी बात पहुंचाइएगा हम लोग। और मैं दो लाइनें कहना चाहता हूं आज के इस मौके पर कि नोएडा क्षेत्र को इतने बड़े काम दिलवाकर, जेवर का एयरपोर्ट बनवाकर
इस क्षेत्र को बनाया है बहुत विशेष, ऐसा जिसने करा है वो हमारे अपने नेता हैं डॉक्टर महेश। जोरदार तालियां बजाइए उनके लिए और आश्वस्त करिए कि हमें उनको भारी मतों से जिताना है और अंतर इतना कर देना है कि दूर तक गूंज के संसद तक गूंज पहुंचे कि हमारे माननीय श्री महेश शर्मा जी को बहुत बड़ा मंत्री पद बने। जितना बड़ा मंत्री पद मिलेगा उतना फायदा हमारे गौतमबुद्ध नगर को होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस चुनावी सभा में उपस्थित डॉक्टर उमा शर्मा जी, आरडब्ल्यू के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई दिनेश जी, पूर्व अध्यक्ष हमारे मिश्रा जी, मेरे साथ में बैठे हुए त्रिलोक शर्मा जी, डिम्पल जी, उपस्थित सभी साथियों, जब सोसाइटी में बढ़ा तो जोश एकदम मुझे देख रहा था कि 100% लोग डॉक्टर आपको मिलने वाले। इसमें तो कोई दो राय मुझे नहीं लग रही है। जीत भी उनके निश्चित है, ये सब हमको टेंशन बच्चे को, लेकिन इस जीत में हमें चार चांद लगाने। चार चांद कैसे लगेंगे कि हमको अपनी वोटिंग परसेंटेज बढ़ानी। होता क्या है, अगर हमारी वोटिंग परसेंटेज कम हुई, सपोज करो यहाँ पे 100 वोट डली, उसमें जो है जब 50% वोटिंग हुई तो उसमें संख्या बल हमारा कम रह गया। तो हमें वोटिंग परसेंटेज हमें जो है निरंतर बढ़ाना। तो हमें जो है ये श्योर करना है कि हम वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ाएंगे। इसमें सबसे ज्यादा योगदान है कि आरडब्ल्यू का रहेगा। अगर माननीय साहब, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि इन्होंने अनुरोध किया था, बहुत सारे लोग मेरे पास भी आए थे, माननीय सांसद जी के भी अनुरोध किया था कि हमारी वोटिंग परसेंटेज कम रहती है। तो हमने भी माननीय सांसद जी को लेटर दिया था, माननीय डीएम साहब को भी लेटर दिया था, जिससे बूथ यहाँ पर बना। बहुत सारी समस्या माननीय सांसद जी ने आप सबके माध्यम से हल किए। मुझे याद है कि आप सब भी गए थे, सेतु जो यहाँ पे बना है, यहाँ पर समस्याओं का बहुत सारा भंडार था, बहुत सारा समय यहाँ पे लगता था लिखने पढ़ने में, तो एक घंटा में जहाँ पे लोग फंसे रहते। तो माननीय सांसद जी ने आपकी समस्याओं को समझा और जब ही सीओ साहब के साथ मीटिंग की और यहाँ पे आज हम देख रहे हैं कि सेतु जिस पर मात्र 1-1.5 मिनट में हम यहाँ से निकल। तो बहुत सारे ऐसे यहाँ पे कार्य हैं। सेक्टर 121 का जो यहाँ पे कूड़ा घर था, 123 का, लगातार आप यहाँ पे धरने पे बैठ रहे 6 महीने के आसपास, 1.5 साल के आसपास वो धरना चला। माननीय सांसद जी ने आपकी समस्याओं को समझा और शीघ्र सीओ साहब के साथ मीटिंग की, ऊपर वहां पे अवगत कराया और समस्या का समाधान लेकर यहाँ से पूरा था। तो ऐसे माननीय सांसद जी हैं जो 24 घंटा हमारे बीच में उपलब्ध रहते हैं। बस हमें उन्हें रिकॉर्ड मतों से जिताना है। आपके हमारे पास ये मौका है कि रिकॉर्ड मतों से उन्हें जिताने से बस आपको वोटिंग परसेंटेज बढ़ानी, ये विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। यही मेरा निवेदन था। धन्यवाद। धन्यवाद भाई।